आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर जैक बोर्ड की बात करते हैं या फिर बिहार बोर्ड की बात, सीबीएसई की बात करते हैं तो उसमें ये है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल मेगा एक्सपोनेंशियल के फिगर में क्या क्या होता है। गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मजे में होंगे और मोस्ट ऑफ द वीडियो आप लोग देख रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा और आप लोग का कमेंट भी आ रहा है। तो हम लोग का टारगेट ये है कि जो छोटा मोटा टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट करते जाएं और कुछ समय के बाद हम लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस को डालेंगे और पूरा कंप्लीट चैप्टर को पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओब्यूल का स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर जैक बोर्ड की बात करते हैं या फिर बिहार बोर्ड की बात करते हैं या फिर सीबीएसई की बात करते हैं तो उसमें ये बनाने के लिए आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल या फिर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेगा एक्सपोनेंशियल। तो हम लोग देखते हैं कि फिगर में क्या क्या होता है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है बच्चा? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल, या फिर क्या पूछ सकता है, या फिर मेगा एक्सपोनेंशियल, या फिर मेगा एक्सपोनेंशियल, या तो ओब्यूल बोल सकता है या फिर मेगा एक्सपोनेंशियल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फिगर काफी इजी है। क्वेश्चन मार्क के जैसा स्ट्रक्चर बना देना है, इसको फिर डबल कर देना है। ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जो कि किससे अटैच होगा? ओवरी से। देखिए ये आप लोगों को क्लास में बताया गया लेकिन इसमें भी आप कुछ नया चीज जानेंगे। तो ये एक नॉर्मल इसका आउटर डायग्राम है। सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, ये किससे अटैच रहेगा? ओवरी से। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस। अब यहाँ पर देख रहे होंगे जहाँ पे प्लेसेंट, ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इंट्यूगमेंट। पहले इंट्यूगमेंट। अब इंट्यूगमेंट में क्या है? ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये आउटर इंट्यूगमेंट है और ये इनर इंट्यूगमेंट। तो अगर ओब्यूल में दो इंट्यूगमेंट होगा, आउटर एंड इनर, इंट्यूगमेंट का मात्रा कितना होगा? 2। तो ऐसे ओब्यूल को क्या बोलते हैं? बाई टेगमिक ओब्यूल। क्या कहलाएगा? बाई टेगमिक ओब्यूल। इफ टू इंट्यूगमेंट प्रेजेंट इन ओब्यूल इट इज कॉल्ड बाई टेगमिक ओब्यूल। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखिए, फ्यूनिकल, फ्यूनिकुलस और इंट्यूगमेंट जिससे अटैच है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। और यहाँ पर इंट्यूगमेंट और फ्यूनिकुलस ऊपर में आगे जाने के बाद एक रिड्ज स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेफे। क्या बोलते हैं? रेफे। रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो एक आउटर स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। अब यहाँ पर दो एंड है, एक ये वाला एंड है जो क्लोज्ड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चैलेजल एंड। अभी चलेजा बोल सकते हो, उतना एंड की जरूरत नहीं है, चले जाओ। और यहां पर जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये कहलाता है माइक्रो पाइल। माइक्रोपाइल। अब इसके अंदर कुछ तो स्ट्रक्चर होगा। क्या होता है भाई? देखते हैं। इसके अंदर मेन पार्ट प्रेजेंट होगा ओब्यूल का, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं बच्चा? न्यूसेलस।
और बोला जाता है ओव्यूल का मेन पार्ट, मेगा स्पोरेंजियम का मेन पार्ट जो होता है वो न्यूसेलस होता है। अब ये न्यूसेलस का काम क्या है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको जी? डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को। जो एम्ब्रियो सैक यहाँ पे डेवलप होगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? न्यूसेलस का होता है। ये ध्यान रखना है कि जो न्यूसेलस होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको बाबू? डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। अब इसके अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंटुगमेंट क्या है, तो ओव्यू न्यूसेलस का सराउंडिंग पार्ट, तो न्यूसेलस को क्या करता है? सराउंड करता है, वो क्या कहलाता है? इंटुगमेंट। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये क्या है बच्चा? इंटुगमेंट, सॉरी, क्या कहलाएगा? न्यूसेलस। और आपको पता होना चाहिए ये न्यूसेलस जो है, जब एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, वो जब डेवलप हो जाता है तो न्यूसेलस खत्म हो जाता है, ये यूटिलाइज हो जाएगा इसमें फूड। इसमें अबंडेंट अमाउंट ऑफ क्या होता है? फूड प्रेजेंट होता है। जब ये यूटिलाइज हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें न्यूसेलस जो है वो बच जाता है और क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? पेरी स्पर्म का एक लेयर होता है सीड कोट पास, सीड के पास पेरी स्पर्म। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है बच्चा? बीट, ब्लैक पेपर और एक कैस्टर, ये याद रखना है। पेरिस्पर्म का एग्जांपल बीट, ब्लैक पेपर और कैस्टर। अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा वो देखो। इसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। सबसे पहले हम इसको रफ कर देते हैं कुछ। यहां पर प्रेजेंट होंगे ये एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर चैलेजल एंड पे 3 सेल होंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल। और 2 सेल कहाँ पे होंगे? माइक्रोपाइलर एंड पे, जिसको हम लोग बोलेंगे सिनर्जिड्स। जब हम लोग एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तब बताएंगे। यहाँ पे बस नेमिंग कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या होंगे? 3 एंटीपोडल सेल। क्या बचा? 3 एंटीपोडल सेल। और यहाँ पर होंगे 2 सिनर्जिड्स। और यहाँ पर एक सेल होंगे, और जो क्या किसी को रिप्रेजेंट करेगा? फीमेल गैमेट्स को। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक सेल है। सारे सेल हैप्लॉइड होते हैं यहाँ पर। 3 एंटीपोडल सेल भी क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। सिनर्जिड्स भी हैप्लॉइड होगा। और ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल सेल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। तो ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर था। आप एम्ब्रियो सैक का नेमिंग नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें आपको क्या क्या नेमिंग करना है? फ्यूनिकल, हाइलम, माइक्रोपाइलर एंड, इंट्यूगमेंट, न्यूसेलस और चैलेजा। चैलेजा लिख दिया, इसको चैलेजा लिख देते हैं, चैलेजा। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है, अगर ओव्यूल बाइटेगमिक है यानी उसमें इंट्यूगमेंट कितना है? 2 है, तो इसमें आपको 2 स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। कौन कौन सा स्ट्रक्चर? एक ये वाला स्ट्रक्चर, यानी आउटर इंट्यूगमेंट का जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है? इग्जोस्टोम। इग्जोस्टोम मीन्स इन बाइटेगमिक ओव्यूल माइक्रोपाइलर एंड पे जो आउटर इंट्यूगमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इग्जोस्टोम कहलाता है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है यानी इनर इंट्यूगमेंट का जो ओपनिंग देखने को मिलता है यहाँ पे कहलाता है इंडोस्टोम। इंडोस्टोम। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा चीज देखने को मिला होगा। और रैफे, ये आपको ध्यान में रखना है। रैफे क्या है भाई? फ्यूनिकल और इंट्यूगमेंट के बीच में जो रिजिड स्ट्रक्चर है ये वाला, ये रैफे कहलाता है। और इंडोस्टोम और एक्सोस्टोम क्या कहलाता है? जो आउटर इंट्यूगमेंट का
माइक्रोपाइल के पास जो स्ट्रक्चर, माइक्रोपाइल के पास जो आउटर इंटुगमेंट प्रेजेंट है वो एक्सोस्टोम कहलाएगा। स्टोम का मतलब माउथ होता है और एक्सो का मतलब बाहरी, बाहरी माउथ। स्टोम का मतलब क्या हो रहा है, माउथ, ये इनर का माउथ। तो जो इनर इंटुगमेंट है वो इंडोस्टोम और जो आउटर इंटुगमेंट है वो एक्सोस्टोम। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। और ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये इनर इंटुगमेंट जो है ना, ये किसमें कन्वर्ट होता है, सीड कोट का यानी टेगमेन, टेगमेन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। और आउटर इंटुगमेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टेस्टा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।